Good morning, students. Today, in your talk time class, we read chapter number 3, National Festivals, राष्ट्रीय त्योहार. National means राष्ट्रीय festivals, त्योहार. राष्ट्रीय त्योहार के बारे में आज चैप्टर नंबर 3 है आपका, जिसको हम रीड करेंगे. National festivals are those festivals that are celebrated by all the people of a nation. नेशनल फेस्टिवल वो फेस्टिवल होते हैं जो किसी भी देश के सभी लोगों द्वारा मनाए जाते हैं, यानी कि सारा देश उनको मनाता है. ये नहीं कि ये उस धर्म के या उस धर्म के हैं तो ये उनको नहीं मनाएंगे. पूरा देश, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उस फेस्टिवल को मनाता है. वो नेशनल फेस्टिवल होता है. वी आल्सो सेलिब्रेट मैनी नेशनल फेस्टिवल्स. हम कई सारे जो है नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. लेट अस नो अबाउट द नेशनल फेस्टिवल्स बाय रीडिंग द गिवन कॉन्वर्सेशन. आइए जानते हैं किसके बारे में, नेशनल फेस्टिवल के बारे में. ये जो कॉन्वर्सेशन दी गई है, बातचीत दी गई है, इसको पढ़कर इसको रीड करके पता चलेगा हमें नेशनल फेस्टिवल के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी हमारे पास होगी. देखिए, द क्लास टीचर ऑर्गेनाइज्ड ए कॉम्पिटिशन टू टेस्ट द मेंटल एबिलिटी ऑफ क्लास स्टूडेंट्स. क्लास टीचर जो थी, इंचार्ज जो थी, उसने एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें कि ये टेस्ट किया जा सके मानसिक एबिलिटी, यानी कि मेंटल एबिलिटी मीन्स मानसिक योग्यता. बच्चों की मानसिक योग्यता का टेस्ट लिया जा सके, उनका परीक्षण, उनकी परीक्षा सी हो सके कि किस बच्चे को कितनी नॉलेज है. सी आस्क द क्वेश्चंस अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया फ्रॉम ईच स्टूडेंट. वह जो है कौन, टीचर, प्रत्येक स्टूडेंट से नेशनल फेस्टिवल या राष्ट्रीय त्योहार के बारे में प्रत्येक स्टूडेंट से पर्सन पूछती हैं. टीचर, कैन एनीबडी नेम द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. टीचर क्या बोलती है कि कोई बच्चा मेरे को इंडिया के यानी भारत के नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय पर्व के नाम बता सकता है. मंजीत, यस मैम, मे आई आंसर. मंजीत क्या कहता है कि हाँ मैम, क्या मैं आंसर दे सकता हूँ. टीचर, श्योर मंजीत, प्लीज़ आंसर. टीचर कहती है क्यों नहीं मंजीत, आप कृपया आप आंसर दें. मंजीत, मैम, देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, नेमली इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. मंजीत क्या कहता है कि मैम, इंडिया में जो है 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं, जिनके नाम क्या क्या है. इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती. टीचर, ओके, नाउ टेल मी विच डे इज़ कॉल्ड एज इंडिपेंडेंस डे. टीचर कहती है कि ठीक है, अभी मेरे को ये बताओ कि इंडिपेंडेंस डे कौन से फेस्टिवल को कहा जाता है, किस दिन को इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है. ठीक है. आयुष, मैम, 15 अगस्त इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंस डे. आयुष क्या कहता है कि मैम 15 अगस्त जो होता है उसको स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है. टीचर, व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड. फिर टीचर क्या क्वेश्चन करती है कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है. नेहा, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी. नेहा है वो आंसर देती है कि यह मीन्स रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है. टीचर, वेरी नाइस, नाउ हु विल टेल मी द डेट ऑफ गांधी जयंती. अध्यापिका कहती है कि बहुत अच्छा, लेकिन
अभी मेरे को क्या बताओ कि गांधी जयंती किस डेट को मनाई जाती है? गांधी जयंती किस दिन की है? साक्षी मैम, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर विच इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। साक्षी कहती है कि मैम यह 2 अक्टूबर को यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो है क्यों क्या होता है 2 अक्टूबर को? गांधी जयंती, गांधी जी का बर्थडे होता है, महात्मा गांधी का, इसलिए इसको गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आगे देखो, टीचर वेरी गुड साक्षी। टीचर क्या कहती है साक्षी को? बहुत अच्छा साक्षी। बट नाउ समबडी टेल मी वाई डू वी सेलिब्रेट 15 अगस्त एज इंडिपेंडेंस डे। टीचर कहती है कि साक्षी को वेरी गुड बोलने के बाद कि कोई मेरे को ये बताए, कोई कक्षा क्लास में से कोई भी, कि हम इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में ही क्यों मनाते हैं, यानी कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। रचित मैम, बिकॉज ऑन 15 अगस्त 1947 आवर कंट्री इंडिया अटेंड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। रचित क्या कहते हैं कि क्योंकि मैम ऐसा इसलिए है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही हमारे देश ने, इंडिया ने ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति पाई थी। हम आज़ाद हुए थे, पराधीनता से हमें उनकी मुक्ति मिली थी। हैंस एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डे एज द इंडिपेंडेंस डे। तभी से हमें हर साल इस दिन को, किस दिन को, 15 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। आगे चलिए, टीचर वेरी गुड रचित, ऑल ऑफ यू हैव ए गुड जनरल नॉलेज, कीप इट अप। टीचर कहती है कि बहुत अच्छा रचित, आप सभी में अच्छी सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान जो है वो आपका बहुत अच्छा है, यानी जनरल नॉलेज अच्छी है। कीप इट अप, ऐसे ही लगे रहो। ऑल चिल्ड्रन थैंक यू मैम। सभी बच्चे क्या बोलते हैं मैम को? थैंक यू मैम। टीचर कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपब्लिक डे। टीचर कहती है कि फिर कोई मेरे को ये बताएगा कि इसकी रिपब्लिक डे की इम्पोर्टेंस क्या है। रिपब्लिक डे की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इसका? इकांश यस मैम। इकांश क्या कहता है? हाँ मैम। आई नो मैं जानता हूँ मैम। इट इज़ ऑन 26 जनवरी 1950 दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम into force and so every year we celebrate this day as Republic Day। बेटा इंडियन होता है भारतीय, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। तो इकांश क्या कहता है कि यस मैम, हाँ मैम मैं बताऊंगा। आई नो मैं जानता हूँ मैम। 26 यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना खुद का संविधान बनकर लागू हुआ था, जिस कारण से हर साल रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। टीचर वाओ इकांश यू आर टू इंटेलिजेंट। टीचर कहती है वाह विकास आप तो बहुत समझदार हो, बहुत बुद्धिमान हो। इकांश थैंक यू मैम। इकांश क्या कहता है? धन्यवाद मैम। टीचर यू आर अवेयर अबाउट गांधी जयंती, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ गांधी जी। टीचर कहते हैं कि बच्चों आप गांधी जयंती से तो परिचित है, लेकिन गांधी जी का फुल नेम क्या था, यानी पूरा नाम क्या था? साक्षी मैम, मोहन दास करमचंद गांधी इज़ हिज फुल नेम। साक्षी क्या कहती है कि मैम उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था पूरा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी।
टीचर वेल डन डियर स्टूडेंट्स, टीचर क्या कहती है, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। यू आर ऑल सो इंटेलिजेंट, आप सभी जो है बहुत बुद्धिमान हो। जस्ट देन द नेक्स्ट पीरियड बेल रिंग, और तभी टीचर से बच्चों की ये सारी बातचीत होती है, तभी जो है बेल लग जाती है, यानी पीरियड ओवर हो जाता है, नेक्स्ट पीरियड का टाइम हो जाता है। द टीचर लीव्स द क्लास, और जो टीचर जो है वो कक्षा को छोड़कर चली गई। तो ये चैप्टर नंबर 3 बेटा नेशनल फेस्टिवल, जिसको आपको रीड करना है अच्छे से, एंड वर्ड मीनिंग नोटबुक में आपको नोट डाउन करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।